नमस्कार, मैं हूं तुषार और आप देख रहे हैं खबर 100। आइए रुख करते हैं आज की खबरों की ओर, पर उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। सीएम शिवराज ने किए कई वादे, जनता से रूबरू हुए सीएम शिवराज। कबीर आश्रम पर प्रशासन की कार्यवाही, युवती के साथ दुष्कर्म का मामला। भलाई समाज ने किया हंगामा, इंदौर में मजदूर की मौत पर हंगामा। युवक ने लगाई एसपी से गुहार, जमीन से अवैध कब्जा हटाने की मांग। उमरिया जिले के 2 दिवसीय दौरे पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बांधवगढ़ नेशनल पार्क के एमपीटी होटल के हॉल में अहम बैठकों के साथ कई बड़े फैसले लिए, तो वहीं डगडोहा में बिरसा मुंडा के जन्मदिन को गौरव दिवस के रूप में मनाते हुए बिरसा मुंडा को याद किया। रोजगार के अवसरों को बढ़ाने के लिए कई घोषणाएं भी की। वहीं सबसे बड़ी घोषणाएं धर्मांतरण के खिलाफ कानून बनाकर सजा और जुर्माना दोनों की बात की। साथ ही शहडोल मेडिकल कॉलेज के नाम बदलकर बिरसा मुंडा के नाम पर करने को कहा। वहीं वन ग्राम को राजस्व ग्राम में बदलने की बात की। साथ में शहडोल संभाग को रोजगार के अवसर बढ़ाने, आदिवासी बच्चों की फीस भरने, संबल योजना के तहत आने वाले बच्चों की भी फीस भरने के साथ 3 साल में सभी वर्ग के लोगों के कच्चे घर को पक्के में बदलने की बात कही। अब मैं हमारे ट्राइबल बेटा बेटियों की फीस तो भरवाऊंगा ही, बाकी गरीब बेटा बेटी भी जो है संबल के सबकी फीस भरवाने का काम किया जाएगा, ताकि बच्चे हमारे ढंग से पढ़े। बताओ फीस भरवाना चाहिए कि नहीं? अरे जोर से बताओ, भरवाना चाहिए कि नहीं? तो सुन लो रे मेरे बेटा बेटियों, मेहनत करो, ढंग से पढ़ो। आज फिर दोहरा रहा हूं, गरीब हो और तुम्हारा एडमिशन मेडिकल कॉलेज में होगा, इंजीनियरिंग कॉलेज में होगा, IIT IIM में होगा, तो तुम्हारे कॉलेज की फीस चाहे 5 और 8 लाख रुपया साल भी हो, तो वो फीस मम्मी पापा नहीं, मामा भरवाएगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार भरवाएगी। और ये वैसे नहीं करेगा। मेरा नेतृत्व में बैठा, बहन मीना भी बैठी है। जितने आश्रमशालाएं हमने खोले, कोई ने खोले क्या? आश्रमशालाएं हो, छात्रावास हो, अब बात आ रही है हमारे विशेषकर ट्राइबल बेटा बेटियों की तरफ से कि हमको महाविद्यालय छात्रावास भी चाहिए। उनको खोलने की दिशा में हमने कदम आगे बढ़ा दिए। और सुनो, केवल देश में नहीं, अगर किसी बच्चे का विदेशी यूनिवर्सिटी में भी एडमिशन होता है और 15-20 लाख रुपया साल भी देना पड़ता है, तो मामा चुकाएगा। तुम तो पढ़ते जाना, तुम तो पढ़ते जाना, ये संकल्प है हमारा। और पढ़ाई है, आज ही कन्या शिक्षा परिषद उनके शिलान्यास का कार्यक्रम संपन्न हुआ है। बेटियों को भी जरूर पढ़ाना। बेटियां जब पढ़ने साइकिल पे बैठ के जाती है तो मन आनंद और प्रसन्नता से भर जाता है। हमारे बच्चों में बुद्धि है, अकल है, क्षमता है, प्रतिभा है, कोई कमी नहीं हमारे बच्चों में। जरूरत है थोड़ी सुविधाएं हमारे बच्चों को मिल जाए तो वो भी ढंग से पढ़ जाए। मैं गरीब के बेटा बेटी को, मैं ट्राइबल बेटा बेटी को भी कलेक्टर बने, कमिश्नर बने, IG बने, SP बने, डॉक्टर बने, प्रोफेसर बने, इंजीनियर बने। अरे हम कब तक केवल मट्टी खोदेंगे? मीना बहन, अब तो एक योजना ये भी है कि केवल बैलगाड़ी नहीं, हवाई जहाज भी सीखना चाहेंगे ट्राइबल बच्चे, तो हवाई जहाज सीखने की ट्रेनिंग और उसकी फीस भी भरवाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। देवास जिले में कबीर आश्रम पर पुलिस प्रशासन और नगर निगम की संयुक्त कार्यवाही की गई। कुछ दिनों पूर्व मुखबधिर युवती को लावारिस जिला अस्पताल में छोड़ने का मामला सामने आया था। उसी मामले में पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ 376 की धारा में प्रकरण दर्ज किया है। अब संदिग्धों का DNA टेस्ट भी करवाया जा रहा है। पुलिस की जानकारी अनुसार कुछ दिनों पूर्व जिला अस्पताल में एक मुखबधिर विषक्त महिला के 2 महिलाएं छोड़कर चली गई थी। महिलाओं के जाने के बाद विषक्त महिला ने एक बच्चे को जन्म दिया था। जब महिला की काउंसलिंग करवाई गई तो पता चला कि विषक्त महिला चूना खदान स्थित कबीर आश्रम से है। महिला एवं बाल विकास अधिकारी ने मामले को संज्ञान में लेकर जब जानकारी निकाली तो पता चला कि कबीर आश्रम में 6 और ऐसी महिलाएं हैं जो लंबे समय से वहां रह रही हैं।
जिन्हें अब वहां से छुड़ाकर वन स्टॉप सेंटर भेज दिया गया है। पूरे मामले में पुलिस ने 376 की धारा लगाकर अज्ञात आरोपी पर प्रकरण दर्ज कर संदिग्धों का डीएनए टेस्ट करवाया है। आरोपी मिलने तक यह कार्यवाही लगातार जारी रहेगी। 3-4 छिन्ना खदान एरिया में अवैध जो निर्माण है उसको हटाया जा रहा है अतिक्रमण, तो उसमें ये हम लोग पुलिस सहयोग से यहाँ उपस्थित है। इसमें पथक से प्रकरण कायम है, वो अलग से सर किस तरह का उसमें मामला दर्ज हुआ था? अभी उसकी पथक से कार्रवाई की जा रही है और पुलिस द्वारा प्रकरण दर्ज किया गया है। इलीगल निर्माण था पूरा, 2500 स्क्वायर फीट पे इलीगल प्रॉपर्टी का निर्माण है जो कि कच्चा है और 450 स्क्वायर फीट का ही केवल पट्टा दिया गया था। तो इलीगल जो भी निर्माण है उसको हटाया गया है। प्रशासन द्वारा अभी कुछ समय पहले ही सैटरडे के दिन 6 महिलाओं को इनके जो 2 आश्रम है वहाँ से रेस्क्यू किया गया है और अभी महिला बाल विकास आयोग की टीम द्वारा उनको वन स्टॉप सेंटर पर रखा गया है और जांच चल रही है कि उनके साथ अगर कोई गलत काम हुआ है या जो भी हुआ है उसकी कार्रवाई अभी प्रोसीडिंग चल रही है। पुलिस में हमने कंप्लेंट लिखा दी है, आगे की कार्रवाई पुलिस विभाग देखेगी। अभी फिलहाल तो हम 2 आश्रम पे कर रहे हैं, अगर आगे की कार्रवाई की जाएगी तो आपको उसके बारे में अवगत कराया जाएगा। आश्रम जो है यहाँ पे इसमें हम लोग खड़े हुए हैं। जामगोद वगैरह में, जामगोद में जो कबीशा आश्रम था वहाँ पे मुकबदिर महिलाओं के साथ रैप की जो आशंका है उसके तहत इसके ऊपर कार्रवाई की जा रही है। चूना खदान स्थित कबीर आश्रम में 450 स्क्वायर फीट का पट्टा कबीर आश्रम को दिया गया था, परंतु इन लोगों के द्वारा 2 से 2500 स्क्वायर फीट पर अतिक्रमण किया गया था, तो वो जो अवैध निर्माण है उसको तोड़ने की कार्रवाई यहाँ पे की जा रही है। मतलब जिस तरह से जो घटना घटी थी उसी के संबंध में यहाँ कार्रवाई की जा रही है? जी, उसी के संबंध में कार्रवाई। उमरिया जिले के अमरपुर चौकी क्षेत्र में सुबह महरोई बस स्टैंड में नफीस ट्रेवल्स की डबल डेकर बस पलट जाने से 45 से 50 लोगों को चोट आई है एवं कुछ लोग बस में दबे हुए थे, जिनको स्थानीय लोगों की मदद से निकाला गया है और उन्हीं की मदद से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बरही भेजा गया है। वहीं इस हादसे में एक वृद्धा की मौत भी सामने आई है। अमरपुर चौकी प्रभारी सुरेंद्र सिंह मराबी ने बताया कि अभी हमको जानकारी मिली है, हम मामले का पता लगा रहे हैं। बस शहडोल जिले के गुप्ता समाज की बारात लेकर सतना जिले के उछेरा लड़की पक्ष की बारात लेकर जा रही थी। बस अधिक रफ्तार में होने के कारण ड्राइवर मोड़ पर कंट्रोल नहीं कर पाया और बस पलट गई। पुलिस कंट्रोल रूम पर एसपी को ज्ञापन देते हुए फरियादी सुरेंद्र यादव ने बताया कि चीमनगंज थाना क्षेत्र के मंगलनाथ रोड स्थित धन्वंतरी कॉलेज के पास मेरी सर्वे भूमि पर एक बजरंगबली का मंदिर बना हुआ है, जिसके पूजन के लिए मेरे पिता ने पुजारी राजेश त्रिवेदी को अस्थायी रूप से पूजा पाठ के लिए रखा हुआ था, जिसके बाद मेरे पिता का देहांत होने के बाद में मंदिर और भूमि पर ध्यान नहीं दे पाया, जिसका फायदा उठाकर पंडित राजेश त्रिवेदी द्वारा अवैध रूप से मंदिर, गौशाला और यात्रियों के ठहरने के कमरों पर अवैधानिक रूप से कब्जा कर लिया गया, जिसके संबंध में मैंने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसका फैसला सुनाते हुए हाईकोर्ट ने मुझे डिक्री प्रदान कर की थी, लेकिन उस समय लॉकडाउन होने के कारण आगे की कार्यवाही नहीं हो पाई। साथ ही कहा कि लगातार मेरे द्वारा वरिष्ठ अधिकारी और संबंधित थानों को में कब्जा दिलाने के मदद की गुहार भी लगाई थी, लेकिन कई बार आवेदन देने के बाद भी अभी तक अधिकारियों द्वारा कोई ठोस कार्यवाही नहीं की गई है। साथ ही फरियादी का कहना है कि उसे लगातार जान से मारने की धमकियां भी दी जा रही है। जी, मेरी शिकायत ये है कि मेरा मंगलनाथ पे खेत है और वहाँ पर राजेश त्रिवेदी ने कब्जा कर रखा है और इस तरफ तो पुलिस सारे गुंडों के मकान तोड़ रही है और अवैध निर्माण तोड़ रही है और ये जो गुंडे बदमाश यहाँ रह रहे हैं और असामाजिक तत्व आने वाली पब्लिक भी परेशान है इन लोगों से और सारे लोग परेशान हैं। और एक तरफ बाबा मंगलनाथ महाराज का धार्मिक स्थल है यहाँ पर और यह चरस गांजा पिया जाता है और गुंडे बदमाश आए दिन बैठे रहते हैं यहाँ और सारे ज़िले के गुंडे बदमाश यहाँ पर आकर बैठ के सारे बैठे रहते हैं और सारे गुंडे बदमाशी चलती रहती है। और मेरा अवैध कब्जा यहाँ पर मेरी निजी भूमि पे मैं कोर्ट से भी जीत चुका हूँ और मेरे पास न्यायालय का कोर्ट का डिग्री भी है और आदेश करा हुआ है कोर्ट ने मुझे। और उसके बाद भी ये यहाँ पर राजेश त्रिवेदी गुंडे ने कब्जा करा हुआ है और आए दिन मुझे गुंडे बदमाश जान से मारने की धमकी दे रहे हैं कि ये ज़मीन की रजिस्ट्री करो हमें और ये ज़मीन हमें दो, नहीं तो तुम्हें जान से मार दिया जाएगा और तुम्हारे घर वालों को भी मार दिया जाएगा, बीवी बच्चों को भी मार दिया जाएगा।
और शिकायत भी करी। आपने करी और क्या हुआ? इसकी शिकायत मैंने कलेक्टर कार्यालय, कलेक्टर साहब को भी कर दी, एसपी साहब को भी कर दी, आईजी साहब को भी कर दी है और माननीय अपने मुख्यमंत्री जी को भी ज्ञापन दे दिया है। और अपने नगर निगम क्या कहा उन्होंने? क्या आश्वासन दिया? बस जांच कर रहे हैं बस, और उसके अलावा कुछ भी आश्वासन नहीं दिया गया। देवउठनी एकादशी पर बुधवार को श्री तुलसी शालिग्राम विवाह संपन्न हुआ, जिसमें ग्राम भड़सिम्बा में तुलसी विवाह गांव वासियों ने संपन्न करवाया, जिसमें समीपस्थ ग्राम नोगावा की बारात श्री ठाकुर जी की पधारी, जिसमें गांव के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। वहीं विवाह की सभी रस्में की गई। बारात को गांव में पहुंचते ही दरबार परिवार की ओर से बारात का भव्य स्वागत किया गया और भव्य जुलूस के साथ बारात पंडाल में पहुंची, जहां पर शुभ लग्न संपन्न किया गया। पृथ्वीपुर ओरछा मार्ग पर पड़ने वाली जामिनी नदी से जा रही मारुति 800 कार, जिसमें एक परिवार के 4 लोग सवार थे, उसमें अचानक भयंकर आग लग गई और आग लगते ही सभी लोग आग से बाहर निकले। आग बेकाबू हो गई। सूचना तत्काल पुलिस को दी गई। ओरछा थाना प्रभारी विनायक शुक्ला और पृथ्वीपुर थाना प्रभारी नरेंद्र त्रिपाठी अपनी पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और आग को बुझाने के लिए ओरछा से फायर वाहन बुलाया गया। फायर वाहन के द्वारा पुलिस की मदद से आग पर काबू पाया जा सका। पुलिस टीम में आरक्षक मनोज तिवारी, इकबाल खान, दुर्गेश, राहुल, रोहित, शशि भूषण आदि बल मौजूद रहा। महिला और बालिकाओं के विरुद्ध अपराधों के उन्मूलन के अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर बुधवार को कसरावत थाना परिसर में महिला सशक्तिकरण को लेकर एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें महिला बाल विकास व पुलिस थाने के संयुक्त आयोजन में थाना प्रभारी माधव सिंह ठाकुर और महिला बाल विकास सुपरवाइजर उमा नरवरिया ने पुलिस थाने पर बच्चों और महिलाओं के खिलाफ हो रहे शोषण एवं अपराध पर जागरूक करने के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें सभी को विस्तार से संबोधित किया गया। इंदौर के दिहाड़ी मजदूर की मौत पर बवाल मच चुका है। दरअसल मजदूर की अकाल मौत पर अखिल भारतीय श्री बलाई महासंघ ने जमकर विरोध जताया और इंदौर कलेक्टर कार्यालय में बाहर धरना देकर जमकर नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। बता दें कि 24 नवंबर मंगलवार को खरगोन निवासी प्रवासी मजदूर बबलू निर्माणाधीन मकान में मजदूरी करते वक्त बिल्डर की मौजूदगी में सेफ्टी टैंक में उतर गया था। इसी दौरान गड्ढे में से गाद निकालने के दौरान जेसीबी की खुदाई चल रही थी, जिससे गड्ढे में मिट्टी डाल दी गई, जिससे दब जाने से मजदूर की मौत हुई है। और इस दौरान मजदूर को निकालने की बजाय मौके से बिल्डर और जेसीबी का ड्राइवर भाग निकला, जिसके बाद मजदूर के परिवार को इंसाफ दिलाए जाने को लेकर बलाई महासंघ ने जमकर प्रदर्शन किया और इंदौर जिला कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा गया। इस मौके पर दलितों की अगुवाई करने वाले बलाई महासंघ के अध्यक्ष मनोज परमार ने बताया कि मृतक के जाने के बाद परिवार लावारिस हो गया है। ऐसे में उसके जीवन यापन के लिए सरकार 4 लाख रुपए की मदद करे। कल दोपहर लगभग 11 बजे हमारी दलित मजदूर बबलू पिता सुखदेव, जो कि एक गड्ढे में गाद निकालने के लिए कूदे थे, उसमें गए थे बिल्डर के कहने से, ठेकेदार के कहने से, और वहाँ पर जो है जेसीबी के द्वारा जो है उसके ऊपर मिट्टी डाल दी गई और उसका वहीं मिट्टी में दब के दम घुट गया और वहीं मौके पर उनकी मृत्यु हो गई। अगर बिल्डर चाहता तो उसे बचा सकता था, किंतु किस बस कैसी परिस्थिति थी, घबरा के, डर के या जानबूझ के बिल्डर और वहाँ पे जेसीबी चालक दोनों भाग गए, जिससे जो मजदूर था उसकी वहाँ पर मिट्टी में दब के मृत्यु हो गई। उसके परिवार में 3 बच्चे हैं, क्रमशः 1 वर्ष की एक बालिका गोद में है और एक 5 वर्ष की बालिका है, 7 वर्ष का बालक है। उन बच्चों के जीवन यापन हेतु, उनकी पत्नी के जीवन यापन हेतु, उनकी भविष्य की सुरक्षा के लिए आज दलित समाज अखिल भारतीय बलाई महासंघ के तत्वाधान में माननीय कलेक्टर महोदय को ज्ञापन प्रेषित करने आया था और हमने मांग करी थी कि इस परिवार को जो है राहत राशि के रूप में 4 लाख रुपए प्रदत्त किए जाए। चूँकि यह परिवार प्रवासी मजदूर है, दिहाड़ी मजदूर है, खरगोन का रहने वाला है और अशिक्षित है, इसलिए इनको संबल का स भी नहीं आता, आयुष्मान का आ भी नहीं आता है। आपको इसके कोई भी किसी अधिकार क्षेत्र में, आपके पास अधिकार क्षेत्र है, आप किसी भी योजना के तहत इस गरीब परिवार की मदद करिए, अन्यथा यह परिवार भूखे मरने की नौबत पे आ जाएगा। यह हमारा सबका निवेदन था। अखिल भारतीय बलाई महासंघ के तत्वाधान में आज सैकड़ों की संख्या में मजदूर परिवार के साथ में यहाँ समस्त दलित समाज उपस्थित हुआ है।
अभी के लिए केवल इतना ही। बाकी ताज़ा खबरों के लिए जुड़े रहिए खबर 100 के साथ, जनता की बुलंद आवाज़।